हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का बहुत छोटा सा मिनी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14। आज हम कवर करेंगे सिमेट्रिक सर्किट, लैडर नेटवर्क एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। लैडर नेटवर्क के सवाल वैसे नीट में आज तक नहीं आए, बट ये सवाल क्वाड्रेटिक से सॉल्व होता है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि सवाल देखते ही सीधा आपको सवाल से पहले आंसर आएगा। कैलकुलेशन करने से पहले ही आपको आंसर दिख जाएगा कि ये वाला आंसर बनना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये देखिए, ये हमें ए और बी के बीच होमवर्क दिया था, वो भी कवर करा दे तो नहीं तो बोलोगे कि क्या छोड़ दिया मास्टर ने। ये जो एक सर्किट है, ये सर्किट आपको देख के कैसा लग रहा है? क्या ये वीट स्टोन ब्रिज है? यस, ये सर्किट आपका वीट स्टोन ब्रिज है। ये कर लिया था आपने, जल्दी बता दीजिए। ये वीट स्टोन ब्रिज है। देखो, ये 6, ये 12, ये 6, ये 6 और यहां पे 12 12 है। सिंपल सा सर्किट समझना, ये कैपेसिटर तुम्हारा 6 है, हाँ सर 6 है। ये कैपेसिटर तुम्हारा 12 है और ये 6 है। ठीक है, इसमें ये 12 12 6 माइक्रोफैराड नहीं हो जाएगा सीरीज में? तो यहां से यहां तक ये सीरीज में 6 हो जाएगा। हाँ, तो यहां से ये आ गया तुम्हारा 6 माइक्रोफैराड का, और ये वाला ऊपर तुम्हारा पहले से ये कितना लगा हुआ है? 6 लगा हुआ है। ये पॉइंट है तेरा ए और ये पॉइंट है बी। हो गया ना सीरीज, सॉरी वी टेस्ट बेस। इस पॉइंट को x मानो, इसको y मानो, सर्किट ड्रॉ करो। a और x के बीच में ये 6 है। देखो, ये a मान लो, ये y मान लो, सॉरी ये a मान लो, x मान लो, y मान लो, b मान लो। अब करते चलो। a और y के बीच 6 है। देखो, a और y के बीच 6 है। ये वाला a और y के बीच, ये a और x के बीच 6 है। a और x के बीच 6 है। x और y के बीच 12 है। x और y के बीच ये 12 है। फिर ये x और b के बीच 6 है। देखो, x और b के बीच 6 है। ये या y और b के बीच 6 है। y और b के बीच 6 है। देखो, 6 6 6 6 रेशियो हो गया। ये तुम्हारा हट जाएगा। ऊपर में आ गया 6 6, सीरीज में आ गया 3। नीचे सीरीज में देखो, ये 6 6 सीरीज में 3, ये 6 6 3, 3 और 3 पैरेलल, 6 माइक्रोफैराड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक बढ़िया सवाल था। कांटे फंसाने वाले सवाल एक वाला ये दिया था तुमको होमवर्क में, ये कर लिया था क्या? क्या ये वीट स्टोन ब्रिज है? नहीं, ये वीट स्टोन ब्रिज कतई नहीं है, कतई वीट स्टोन ब्रिज नहीं है। तो कैसे नहीं है और देखते हैं। ये पॉइंट ए, हाँ सर ए, और ये पॉइंट बी। अननोन वायर बीच में लगा, एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। जो प्लेट ए से कनेक्टेड हो सारे ए हो जाएंगे, जो प्लेट बी से कनेक्ट हो सारे बी हो जाएंगे, जो किसी से कनेक्टेड नहीं उसको एक्स वाई मानेंगे। तरीका क्या बताया था? ए और बी साइड में ले लो, एक्स और वाई को बीच में ले लो। ठीक है, अब बताओ, ये तुम्हारा हो गया ए और एक्स के बीच। देखो, ए और एक्स के बीच। ये हो गया तुम्हारा एक्स और बी के बीच, एक्स और बी के बीच। फिर ये हो गया बी और ए के बीच। ठीक है, बी और ए के बीच डायरेक्ट आ गया। फिर ये हो गया तुम्हारा ए और वाई के बीच। देखो, ए और वाई के बीच। ये हो गया वाई और बी के बीच। ले भाई, अब बताओ, क्या ये वीट स्टोन ब्रिज है? नहीं। और ऐसा ही एक जाली वाला सर्किट वीट स्टोन ब्रिज भी बना के आपको दिखाया था। सर मजा आ गया, बहुत ही शानदार, जोरदार, जबरदस्त। ये क्यूबिकल वाला, क्यूबिकल वाले में आपको क्या करना है? साइड के लॉन्ग, उसके बाद बॉडी, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल, 3 साइड पकड़ने। जैसे क्यूब है, क्यूब का कोई भी 2 पॉइंट पकड़ता हूं, अगर वो साइड के लॉन्ग है, जैसे मैंने लिख लिया ये पी है और ये क्यू है मान, तो ये पी क्यू बोलो साइड के लॉन्ग, या इस दोनों पॉइंट के लॉन्ग, या इस दोनों पॉइंट के लॉन्ग, या इस दोनों पॉइंट के लॉन्ग, ये साइड होता है। तो हमने बोल दिया सी पी क्यू। सी फेस डायगोनल क्या होता है? जैसे ये पी क्यू, इसको आर बोल दिया, तो पी और आर फेस डायगोनल हो गया। देखो, एक फेज में है ये पी और आर, तो पी और आर फेस डायगोनल हो गया। उसके बाद बॉडी डायगोनल क्या होता है? इसको मैं टी बोलता हूं, तो क्यू और टी बॉडी डायगोनल। देखो, ये पीछे है और ये ना, ये हो गया बॉडी डायगोनल। देखो, ये पीछे वाले फेज में यहां है और ये यहां है, तो ये हो गया तुम्हारा बॉडी डायगोनल, मतलब सी आर टी। ये हो गया बेटा बॉडी डायगोनल, ये हो गया आपका फेज डायगोनल, और ये हो गया अलोंग साइड। ये कैपेसिटेंस जब भी आपसे पूछे बस एक ही काम करना है, 1 2, पहले यहां लिखो बॉडी साइड में लॉन्ग लिखो ए बी, फेस डायगोनल में लिखो 3 ऊपर 4, यहां लिखो नीचे 5 ऊपर 6 और ये 7, सी सी सी। आइडेंटिकल पे सवाल बनते, अलग सवाल ये बनते नहीं है। क्लियर? हाँ सर। अब आइए, ये सवाल देखिए। ये सवाल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने पर पूछा। हालांकि नीट में जो सवाल आते हैं वो बहुत आसान आते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे मिक्स वाले, जिसमें 2 सीरीज में होंगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर 2 पैरेलल दिख जाएंगे, तो सॉल्व करते करते आंसर आ जाएगा, या वी टेस्ट बेस होगा। ठीक है, हाँ सर। अब यहां पर सवाल देखिए क्या है। ये सी 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 सी, इसमें कोई भी 2 कैपेसिटर सीरीज में, या कोई भी 2 कैपेसिटर आपको पैरेलल दिख रहा है? नहीं। देखो ध्यान से, कोई भी 2 कैपेसिटर सीरीज में या कोई भी 2 कैपेसिटर पैरेलल दिख रहा है? नहीं। तो फिर इसको कैसे करते हैं? ये टाइप ऑफ सिमेट्रिक सर्किट है। सिमेट्रिक सर्किट का मतलब होता है कि जैसा चार्ज अगर यहां से घुसता है, तो जैसे चार्ज घुसेगा उसी तरीके का निकलने का रास्ता होना चाहिए। ये सिमेट्रिक सर्किट नहीं होता अगर ये ब्रांच नहीं होता। तो ऐसा मान लो सर्किट होता,
तो सॉल्व हो जाता तब तो आसानी से। हम इस दोनों को हम सीरीज में बोल देते। देखो ना, ये देखो सीरीज में कुछ नहीं आगे, तो ये सीरीज में हो गया, फिर इसके साथ एक पैरेलल हो गया। हाँ। क्या अब ये सिमेट्रिक सर्किट है? कोई भी दो कैपेसिटर आपको सीरीज में दिख रहा है, पकड़ो, नहीं। कोई भी दो कैपेसिटर आपको पैरेलल में दिख रहा है, नहीं। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, क्या करेंगे, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, सर्किट को ध्यान से देखना है। मुझे बताओ, इस डॉटेड लाइन को मैं यहां बना लेता हूं। अब इस लाइन के अलोंग क्या इस तरफ और इस तरफ सर्किट सिमेट्रिक है? हाँ। ऐसे देखो, जब ये चार्ज आया, इसके अंदर घुसने के तीन रास्ते, यहां पे मान लो Q1 गया, यहां पे मान लो Q2 गया, यहां पे मान लो Q3 गया। जब यहां से निकल रहा है तो निकलने के भी तीन रास्ते। तो अगर घुसने वाला रास्ता और निकलने वाला रास्ता आइडेंटिकल हो, तो जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था घुसते समय, निकलते समय उसी तरीके से चार्ज निकले। मतलब Q3 यहां पहुंचा और तुमने बोला Q3 निकला, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कोई चार्ज नहीं गया। अगर Q2 यहां से आया सीधा और इसमें भी Q2 पहुंच रहा है, मतलब जो चार्ज आया वो सीधा निकल गया, ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हुआ। यहां पे Q1 गया, यहां पे Q1 गया, मतलब ये कैपेसिटर आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं। समझ में आया कुछ? हाँ सर, दिख तो रहा है। अब क्या करेंगे, सिंपल सर्किट बन गया अब तो। ये 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 और ये हो गया। अब बोलो सी सी बताओ सीरीज में C/2, सी सी C/2, सी सी सीरीज में C/2, C/2 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 तीन बार पैरेलल, तो 3 इंटू C/2, ये आपका CAB इक्विवेलेंट आ जाए। अब इसी सर्किट को देखने का एक दूसरा नजरिया क्या, इसमें दो वीटेस्ट बीच भी मैं बना सकता था। इसको मिटा दो और सिर्फ इसी पार्ट को देखो। अब इसको देखो, तुमको वीटेस्ट बीच देखेगा, देखो C1/C2, C3/C4, इसमें चार्ज नहीं जाएगा। क्या वीटेस्ट बीच जैसा नहीं देखा? हाँ। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए, ये ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है। अब ध्यान से देखो ना यार, बड़े आराम से देखो, बड़े आराम से देखो। यहां से जो चार्ज पहुंच रहा है, क्या दो हिस्से में चार्ज बटेगा, ऊपर और नीचे। मान लो ऊपर Q1 गया, नीचे Q2 गया। जैसा ये C है, सारा कैपेसिटेंस C है, C है, C है, C है, C है, C है, तो निकलने वाला रास्ता भी वैसा ही है। Q1 एंड Q2, यस और नो? हाँ सर, सेम सेम दिख रहा है। अब देख भाई, अगर Q2 यहां गया और यहां पे Q2 पहुंच रहा है, तो ये Q2 यहां से निकल जाएगा, ये Q1 यहां पहुंचा, ये Q1 यहां से निकल जाएगा। मतलब ये वाले सर्किट हमारे किसी काम के नहीं है। इसको कहते हैं सिमेट्रिक सर्किट। तो देख, ये C सीरीज में हो गया तीनों, तो ये C और ये C और ये C, बताओ सीरीज में कितने हो जाएंगे? C/3। ये C और ये C सीरीज में कितने हो जाएंगे? C, ऊपर में C/3, नीचे C/3, तो C/3 दो बार, तो 2 इंटू C/3 आपका C इक्विवेलेंट हो गया ए और बी के बीच में। बहुत सिंपल सर्किट है, कोई खास बात नहीं। अब ये नेक्स्ट देखिए, ये तुम्हारा पॉइंट ए है और ये बी है। सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है, देखो सी 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 एंड सी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाओ। कोई भी दो कैपेसिटर सीरीज में दिख रहा है? नहीं सर जी। कोई भी दो कैपेसिटर आपको पैरेलल दिख रहा है? नहीं सर जी। कोई भी दो सीरीज में नहीं है, दो कोई पैरेलल में नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे? सिमेट्रिक सर्किट कंसेप्ट लगाएंगे। ये बहुत टफ सवाल है। नीट में तो ये पूछते हैं भाई, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सी पैरेलल में 2C और C सीरीज में 3C/2, बस। ये सवाल बहुत अच्छे लेवल के, और भी बहुत सारे वैरायटी के सवाल कराएंगे जब आपको रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी पढ़ लेंगे, उसमें अनबैलेंस ब्रिज, टेस्टोन ब्रिज, ये सब करना है हमें अभी। ठीक है, धीरे धीरे भरोसा रखो, जितना पढ़ा रहा हूं करते जाओ। चलो, अब एक बात बताओ, क्या ये सर्किट सिमेट्रिक है? अगर चार्ज क्यू यहां से इंटर कर रहा है, तीन रास्ते हैं जाने के, तीन रास्ते अंदर घुसने के, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, तीसरा रास्ता ये। जैसा तीन घुसने का रास्ता है, वैसा ही तीन यहां से निकलने का रास्ता है कि नहीं? हाँ सर, सिमेट्रिक तरीके से। मान लो इस पूरे सर्किट में सब C से इसको 2C कर दिया, बात खत्म, फिर गड़बड़ हो जाएगा। सब कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं कर पाएंगे फिर। अब मान लो कि यहां पे चार्ज Q1 गया, यहां पे Q2 गया, यहां पे Q3 गया, तो ये जैसे चार्ज इंटर किया वैसे एग्जिट करना चाहिए। यहां से Q2 निकलेगा, यहां से Q1 निकलेगा, यहां से Q3। मतलब अगर Q2 चार्ज यहां पे घुसा, तो इस पर प्लस Q2, इस पर माइनस Q2, फिर इस पर प्लस Q2, इस पर माइनस Q2, Q2 निकल गया, तो सेम ही चार्ज यहां पे फ्लो करके जा रहा है। ये ब्रांच यहां पे टच है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सर्किट को हम ऐसा बना सकते हैं कि ये कैपेसिटर बीच वाला Q2 चार्ज फ्लो करा रहा है, एक ऊपर कैपेसिटर ये हो गया, हाँ सर, ये आपका C हो गया, ये आपका C हो गया, और ये जो C है बिना टच के ही ऊपर निकल जाएगा। बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो चार्ज Q2 गया Q2 जाएगा, ये टच हो ना हो चार्ज, ये वाला वायर ऊपर से नहीं ले रहा, सिमिलरली नीचे से भी नहीं ले रहा, सीधा चला जाएगा। सर ऐसे तो फिर हम नीचे वाले को, और ऐसा घबराओ मत, इसके बहुत सारे टाइप नहीं होते सिमेट्रिसिटी के, जो अभी पढ़ा रहा हूं उतने ही टाइप है बस।
ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइप है, अलग अलग तरीके से हम करते हैं, नहीं, हो गया, टाइप इतनी ही है बस। तो देखो ये सी 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 सी, बताओ सी 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 बाई टू, एंड सी बाई टू और ये सी क्या हो जाएगा, सी बाई टू और ये सी पैरेलल में थ्री सी बाई टू, सी 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 बाई टू एंड सी थ्री सी बाई टू, तुम्हारा ये वाला पार्ट पूरा हो गया। फिर थ्री सी बाई टू, ये सी और ये सी सीरीज में, तो सीरीज में तीन कैपेसिटर का सी इक्विवेलेंट आप सीधा निकाल सकते हो, वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस थ्री सी बाई टू, तो नीचे लिख देंगे थ्री सी बाई टू, यहां पे थ्री सी एलसीएम में लो, तो यहाँ पे तीन प्लस दो, तीन 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 छह दो आठ, 8/3C, मतलब C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 3C/8। किसका आया है, पूरे सर्किट का नहीं, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का बस आया है, इस ब्रांच का आया है। अब तुम्हें इसको इसको और इसको पैरेलल जोड़ना है, तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में सिंपल ऐड होता है, ये पूरा यहां से यहां तक जोड़ के आया तेरा 3C/8 प्लस 3C/8, इसका आइडेंटिकल है, और ये CC हो जाएगा C/2 प्लस C/2, 8 एलसीएम ले ले गुरु, तो 3C 6C और 4 दूनी 8, यहां पे आ जाएगा 4, तो हो जाएगा तेरा 6 4 10, 10C/8, मतलब 5C/4 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये भी दो तीन सिमेट्रिसिटी जो दिखा यही होता है। अब इसमें सब में रेसिस्टेंस लगा दो तो भी हो जाएगा सर, कोई खास बात नहीं है। मैं ऐसा सवाल पूछ लो तो ये टाइम पास है, और मैंने क्या कर दिया, इसको टोपा पहना दिया ऊपर, तो बताइए, ये तो सीधा सीधा आपको सीरीज में दिख रहा है, देखो ना, ये सीधा सीधा सीरीज में देखो C/2, ये सी, ये सी सी, ये सी 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 सी, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन। कहां तक, सिर्फ इस दोनों में। उसके बाद सेम सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट लगाओ, ये ऊपर ये नीचे उठ जाएगा, मतलब ये सर्किट दिखेगा, ये सी 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 सी। अब इसको सॉल्व अगर तुम करोगे तो ये सी सी क्या होगा, C/2, हाँ सर C/2 है, देखो ना C/2 और ये C/2, सिंपल आ जाएगा C आपका, ये C/2 सीरीज में, ये C/2 पैरेलल C, और C प्लस C/2, तो यहां से यहां तक आ गया C/2, फिर ये C C/2, फिर ये C/4, फिर वैसा ये तीन कॉम्बिनेशन बनेगा। C को निकाल के कमेंट में बताओ कितना आ रहा है, ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। अब आते हैं लैडर नेटवर्क पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान तरीके से समझते हैं। लैडर नेटवर्क क्या होता है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसी बिल्डिंग ब्लॉक के रिपीटेशन से लैडर नेटवर्क बनता है। जैसे ये तो तुम्हारा मान लो एक माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफैराड, फिर ये 1 माइक्रोफैराड का है, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड का, फिर ये 1 माइक्रोफैराड का है, 1 माइक्रोफैराड का है, 2 माइक्रोफैराड का, 1 माइक्रोफैराड का है, 2 माइक्रोफैराड का, इस तरीके से बना है। इसका बेसिक यूनिट केस क्या है जिसका रिपीटेशन है, एक का नहीं, एक और दो के मिलाकर। यस, ये देखो, अगर मैं ऐसा बना लूं कि ये है 1 माइक्रोफैराड और ये है आपका 2 माइक्रोफैराड, और यहां से सिंपल तार ऐसे लगाओ, क्या इसी के रिपीटेशन से बहुत सारे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बना है, हाँ इसी के रिपीटेशन। पहला एक लिया, अब देखो इसको मैं कॉपी करके यहां से ऐसे जोड़ देता हूं, दूसरा ये जुड़ गया, हाँ, तीसरा कॉपी करके फिर से मैं ऐसे जोड़ देता हूं, तो देखो यही मैं उठा रहा हूं, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन यहां जोड़ दिया, फिर एक और मैं यहां जोड़ देता हूं। अब बताओ कि मैंने एक ही बनाया था ना, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, हाँ, और वैसे वैसे मैंने कितने लगा दिए, और जितने भी लगा दिए सबको जोड़ने के बाद अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला सर्किट सेम है कि अलग है, देखो ध्यान से, सर तो सेम ही है। तो इसी सर्किट में अगर तुमसे पूछे फाइंड CAV क्या होगा, तो सबसे पहले इनफाइनाइट लैडर का कंसेप्ट समझ में आया क्या होता है, हाँ एक बेसिक यूनिट होता है, उसी के रिपीटेशन से बनता जाता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि मान लो इसमें 50 ऐसे यूनिट लगे हैं, अगर एक यूनिट और जोड़ दूंगा तो C इक्विवेलेंट में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं सर, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी तक ऐसे गए हुए हैं। उसमें एक जोड़ो एक हटाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है, समंदर में 1 लोटा पानी डाल दो या समंदर से 1 लोटा पानी निकाल दो, क्या समंदर में पानी कम होगा, नहीं सर। तो समंदर में 1 लोटा पानी डालने से और समंदर से 1 लोटा पानी निकालने से समंदर में पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बात तो आपकी ठीक है। उसी तरीके से यहां पर अगर मैं एक यूनिट ऐसा और जोड़ दूं इसमें एक्स्ट्रा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुनो ध्यान से, ये बना हुआ है, हाँ मैं इसमें मानता हूं कि लेट CAB बराबर x, मतलब यहां से यहां तक पूरे कैपेसिटर को जोड़ के x आ रहा है, x आ रहा है, हाँ x आ रहा है, A और B के बीच में मैंने x माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बना लिया। अब इसका एक यूनिट बनाओ और उसको इसके साथ जोड़ दो, सर एक यूनिट और इसके साथ जोड़ दे, हाँ क्या था सर, 2 बनता है, यहां पे 1 बनता है, ऐसे जोड़ते हैं, ये 2 बन गया, ये 1 बन गया, ये कैपेसिटर बन जाएगा। अब मैंने A और B, देखो ये A और B लिया है, देखो ना यहाँ पे A और B लिया है, A और B का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने मान लिया कि मेरा आंसर x आ रहा है, ठीक है, x आ गया, मैंने x लगा लिया, खत्म।
अब इसका जो बेसिक यूनिट है वैसा मैं एक और इसमें जोड़ दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब एक जोड़ने के बाद ये पॉइंट सी और डी बन गया, क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन सी एंड डी वही होगा जितना पहले एक्स था, क्योंकि एक यूनिट और एक्स्ट्रा लगा दोगे और उसमें फिर सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो एक्स ही आना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट लैडर में एक नेटवर्क यहां पे लगा दो या हटा दो, मैंने इन्फिनिटी तक बोला है, इन्फिनिटी तक बोला है, उसमें से एक हटा दो या एक और लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐसे भी समझाते हैं, यहां से यहां तक हटा लो और तुम इस दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, मान लो एक्स है, फिर ये लगा लो और फिर भी एक यूनिट और एक्स्ट्रा जोड़ने पर एक्स ही रहना चाहिए। ये मेन कंसेप्ट है। तो समझ आ गया। अब सोचो कि एक ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट तुम्हारा आना था एक्स, वो तुमने मान लिया, उसमें एक यूनिट और जोड़ के फाइनल आंसर भी एक्स आना चाहिए। हाँ सर, चलो अभी बताओ, इसमें सी और डी मैं निकालने जाता हूं, मान लो सी और डी एक यूनिट और लगा के निकालने जाता हूं, फाइनली एक्स लिखूंगा, लेकिन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा सर, ये वाला एक्स और ये दो सीरीज में, देखो सी और डी के बीच क्या ये दो और एक्स सीरीज में है। हाँ सर, दो और एक्स सीरीज में है, तो क्या लिखूंगा 2x डिवाइडेड बाई 2 + x। हाँ सर, ये दो और एक्स जोड़ने के बाद जो बचा वो कितना है सर 1 पैरेलल में, ये दोनों को जो भी जोड़ के आएगा यहाँ पे वो इसके साथ पैरेलल है। हाँ, तो पैरेलल 1 बराबर क्या एक्स ही रह जाएगा। हाँ, ये वर्किंग प्रिंसिपल है कि भाई ए और बी के बीच मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स मान लिया था और एक्स बना लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबको हटा के ए और बी के बीच इनफाइनाइट लैडर का एक्स आ गया, उसमें एक यूनिट और जोड़ दूं, तो उसको एक यूनिट जोड़ने के बाद इस एक्स में एक यूनिट जोड़ने के बाद फिर से इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया, वो एक्स ही आना चाहिए। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है सर। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल हमें समझ में आया थोड़ा सा। अब इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लो, क्वाड्रेटिक बनेगा, हर काम सवाल में यही करना है। चलो एलसीएम ले लो, 2x, जैसे मान लो यहाँ पे 2 + x एलसीएम लूं, 2 + x एलसीएम लूंगा तो एज इट इज रहेगा 2x प्लस 2 + x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 + x एज इट इज रहेगा इंटू 1 बराबर x। 2 + x को x से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस, देखो 2x प्लस 2 + x इज इक्वल टू 2 + x को x से मल्टीप्लाई करो तो 2 × x हो जाएगा 2x प्लस x × x हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये 2x इधर 2x कट गया, इस टर्म को इधर लाओ, x स्क्वायर -2 - x बराबर 0, ये 0 हो गया, ये दोनों टर्म इधर चल गए, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बन गया x का, x स्क्वायर - x - 2 बराबर 0। सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके करोगे, एक्स स्क्वायर -2x प्लस x - 2 इज इक्वल टू 0, सही तो है, तो यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा तो ये बचेगा x - 2 प्लस 1 इंटू x - 2 बराबर 0। यहाँ से x - 2 कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x बराबर आ रहा है 2 और x बराबर आ रहा है -1। कैपेसिटेंस कभी निगेटिव में नहीं होता, -5 माइक्रोफैराड -6 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो 2 माइक्रोफैराड तुम्हारा आंसर आ गया, 2 माइक्रोफैराड तुम्हारा आंसर आ गया। क्या ये बात चमकी आपको, क्या ये बात चमक में आया। हाँ, तो यही लैडर नेटवर्क का आपका मोटा मोटा कंसेप्ट होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, यही लैडर। चलिए नेक्स्ट देखिए, सी 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 सी, इसमें सारे कैपेसिटेंस सी सी लगे हुए, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्या करेंगे, सिंपल सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबको हटा के मान लो तुम एक्स, सबको हटा के ए और बी के बीच तुम एक कैपेसिटेंस मान लो एक्स मान लिया तुमने, ठीक है ओके। अभी ये किससे बना है, सीसी सीसी सीसी, और ऐसा ही एक सीसी का कॉम्बिनेशन इससे जोड़ दो, ये ऐसे ही तो है, यही तो बना हुआ है, इसी का तो कॉम्बिनेशन से रिपीटेशन से बना है, देखो सी सी इसी के कॉम्बिनेशन से बना, ऐसा ही जोड़ते चले जाओ। हाँ सर, इसको हमने एक और जोड़ दिया, चलो जोड़ दिया भाई साहब। अब बताओ, बहुत सारे इनफाइनाइटली यूनिट से मिलके अगर कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट एक्स आ गया है तो एक और जोड़ दूंगा, और मैंने 0.12 बोल दिया, एक और जोड़ दिया मैंने एक्स्ट्रा, इसी ए और बी में एक और यूनिट जोड़ दिया, ए और बी का टोटल एक्स आ चुका था, एक और यूनिट जोड़ के अब बताओ 1 और 2 के बीच में कितना आएगा, 1 और 2 के बीच में सी इक्विवेलेंट वही आएगा जो ए और बी के बीच में एक्स आ चुका है। अब 1 और 2 के बीच में निकालोगे कैसे, तो सर ये x डाल दिया। हाँ, अब देखो x और c जोड़ के बताओ सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, c इंटू एक्स डिवाइडेड बाई c प्लस एक्स, c1 c2 बटा c1 प्लस c2 सीरीज में होता है, देखो ये सीरीज जोड़ दिया। अब ये वाला इसके साथ पैरेलल जोड़ दो, प्लस c बराबर आ गया 1 2, 1 2 को तूने x माना था, सिंपल सा कंसेप्ट होता है। हाँ सर, अब सॉल्व कर, अब यहाँ पे एलसीएम लेगा तो cx प्लस ये cx को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा c स्क्वायर प्लस cx डिवाइडेड बाई c प्लस x इज इक्वल टू सिंपल x, ये वाला टर्म इधर गया, cx cx 2cx प्लस एक्स स्क्वायर बराबर cx प्लस एक्स स्क्वायर, सारे टर्म, एक मिनट, 6 प्लस सी स्क्वायर था, 2cx प्लस सी स्क्वायर था ये, अब सारे टर्म को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर 2cx और इधर आएगा cx मतलब -cx माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये टर्म तुम्हारा बन रहा है। अब ये क्वाड्रेटिक किसका है, x का, x अननोन वैल्यू है,
इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे याद करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तब इसमें x की वैल्यू आती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। रेसिस्टेंस कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, जैसे 10 ओम में से 4 ओम घटा लिया, सब्ट्रैक्ट होता हुआ देखा रेसिस्टेंस को, कैपेसिटेंस को, उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होती। मतलब यहां पे ये प्लस माइनस में माइनस का टर्म हटाएंगे, ठीक है। अब चलो यहां पे कंपेयर करो, b की वैल्यू कितनी है माइनस सी, तो v की वैल्यू रखोगे माइनस सी, माइनस पहले से तो ये बन जाएगा c प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b मतलब माइनस सी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा माइनस 4 a की वैल्यू बोलो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, ये इस इक्वेशन से निकाल रहा हूं मैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इनटू c की वैल्यू बोलो, c की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक कांस्टेंट जो होता है माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर ऐसे रखोगे, डिवाइडेड बाय आ गया 2 इंटू ए की वैल्यू 1, तो ये आ गया c प्लस माइनस माइनस प्लस 4c स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर रूट अंडर 5c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहां से c कॉमन निकाल लो, तो c स्क्वायर बाहर निकलेगा, c बाहर निकल गया, तो 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 तुम्हारा आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। अब चाहे इस पर और भी सवाल देख लो, और भी सवाल देख लो, जैसे ये है, ये C2C 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 है, या ये है, ऐसे ले ले, इधर से बना लिया हमने C2C 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 C2C। इसमें यूनिट पहले ढूंढो कौन सा है, तो इसका बेसिक यूनिट ये है जिसके रिपीटेशन से कैपेसिटर बना हुआ है, ये है इसका बेसिक यूनिट C2C, यही है। हाँ, अब सबको हटा के मैंने ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लिया कि सबको हटा के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कुछ आएगा x, मान लिया मैंने, x मान लिया। हाँ, अब इसका पहले इधर C2C इसी को मैं यहां पे जोड़ूंगा, कैसे जोड़ूंगा सर, C और 2C को एग्जैक्टली यहां पे लगाओगे, तो ऐसे तो लगाओगे, ये हो गया तेरा 2C और यहां पे ये C, ये बन जाएगा। देखो ना ऐसा रिपीटेशन है, इसको जाके यहां टच कराना है, तो ये वाला पॉइंट यहां पे जाके इनसे टच हो जाएगा, ऐसा बनेगा। देखो ये 2C और C, इसका रिपीटेशन है ये C2C C2C C2C, ठीक है, ये पॉइंट एक और जोड़ दिया। अब मान लो कि इनफाइनाइट का मिला के x आया था, एक और जोड़ दोगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। तो सारे का x इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, उसमें एक यूनिट जोड़ दिया, और तो a और b के बीच में कितना आना चाहिए, x ही आना चाहिए। तो सॉल्व करो, a और b के 1 और 2 के बीच निकालो, x और 2x सिंपल पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 2c प्लस एक्स, देखो ना सिंपल 2c प्लस एक्स ऐड होगा। अब ये इसके साथ सीरीज में, देखो ना ऐसे, इसके बाद ये सीरीज में, तो ये इंटू सी डिवाइडेड बाई 2c प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, ये तो इक्वेशन बनेगा। 2c प्लस एक्स आ गया था, इसका इसके साथ सीरीज में, तो c इंटू 2c प्लस एक्स, सी इंटू 2c प्लस एक्स इंटू सी इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले 2c प्लस सी 3c हो जाएगा, 2c पहले c को अंदर ले जाओ, तो 2c स्क्वायर, देखो ना c अंदर लेगा, 2c स्क्वायर प्लस सी एक्स बटा 2c प्लस सी 3c प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये वाले टर्म को यहां लाओ, 2c स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 3cx प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर 3cx, एक cx आएगा तो माइनस 2cx, ठीक है, ओके सर, ये cx इधर चला गया, तो 3cx में से cx प्लस 2cx आ गया, 2c स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमें किसका बनाना है, x का। अब यहां से x इज इक्वल टू रखोगे माइनस बी, तो माइनस बी आएगा तुम्हारा, सही सॉल्व कर रहा हूं ना यार, 3cx प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ सही है, तो माइनस 2cx, माइनस 2c सॉरी, माइनस 2c, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर होता है a, x का मल्टीप्लायर होता है b, तो b है तुम्हारा 2c, तो माइनस b रखेंगे, माइनस 2c सही है, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 4c स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू बोलो 1 और c की वैल्यू बोलो माइनस 2c स्क्वायर, ये आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, एक्स स्क्वायर, हाँ चाहिए, a की वैल्यू तुम्हारी है 1, तो x इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, कौन है यार लगातार ही फोन किया जा रहा है, चलो यहां पर इसकी वैल्यू देखोगे, सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस टू सी प्लस 4c स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 8c स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आराम से बैठ के, तो ये माइनस 2c और 8c स्क्वायर में से 4 इंटू 2 लिखोगे, तो 4 इंटू 2 4 रूट के बाहर चला जाएगा, तो 2c बाहर चला जाएगा, तो ये है माइनस 2c प्लस 2c इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से तुम्हारा कैंसिल हो, देख भाई
8 को लिखा 4 इंटू 2, 4 बाहर चला गया, 2 अंदर आ गया, सी स्क्वायर का बाहर सी चला गया, एकदम सही है। 2 से ये 2 कट गया, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √2c प्लस सी बाहर निकाल ले, √2 + 1 इंटू सी तुम्हारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा लेंदी लगा होगा, एक सवाल ये भी है करना। अब तुम्हारे लिए सरप्राइज अभी बाकी है। क्या है सरप्राइज? वो तो अभी सिखाया ही नहीं सरप्राइज क्या है। अभी सरप्राइज तुम्हारे लिए बाकी है, सरप्राइज तुम्हारे लिए बाकी है। असल में ऐसे सवाल आएंगे, अभी तक नीट में आए नहीं है, लेकिन अगर आते हैं ऑप्शन के साथ आते हैं तो अभी तक हमने जो किया है वो एक्चुअल में करना ही नहीं। सर मतलब करना ही नहीं, कुछ नहीं करना, सीधा तुमको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही मैं निकाल के दिखा दूंगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही तो है, इसी बात के तो पैसे हैं, नहीं तो बाकी सब तो टोपी जैसे हैं, इसी बात के तो पैसे हैं बेटा। आओ आओ, पहले 3 सवाल हमने किए लगातार, तीनों सवाल में हमारा कुछ ना कुछ आंसर आया। वो आंसर मैं पहले से ही बता दूं तो क्या बात कर रहा हूं? आओ आओ, अब तुमको एमआर स्टार दिखाता हूं, आओ तुमको एमआर स्टार दिखाता हूं। क्या? ध्यान से सुनो, ये एक लैडर नेटवर्क था। हाँ सर, इन दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया। हाँ सर, बाहर निकाल लिया, तो मतलब या तो एक कम कर लो या एक लगा लो, यही कंसेप्ट होता है। तो मान लो कि 1 और b के बीच में हमने x मान लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो x माना तुमने, x की वैल्यू में नहीं पता, x और 2 को सीरीज में जोड़ोगे, तो सीरीज में जब भी दो कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो कैपेसिटेंस उन दोनों से कम आता है। हाँ, तो यहां पे जब तुम इन दोनों को जोड़ रहे थे, x और 2 को जोड़ रहे थे, तो इनकी कैपेसिटेंस 2 से कम आनी चाहिए। हाँ, सीरीज में इन दोनों को जोड़ के मान लो c डैश आ रहा है, मान लो इन दोनों को जोड़ के c डैश आ रहा है, c डैश मस्ट बी लेस देन 2 माइक्रोफैराड। बोलो यस और नो। हाँ सर, मतलब एकदम कम होगा या आधा होगा या कुछ भी होगा, 2 से कम होगा, ठीक है। अब मान लो ये 2 से कम जो भी तुम्हारा सी डैश है, सी डैश को मैं 1 जोड़ोगे, देखो ये पूरे को मैंने सी डैश बोला, सी डैश जो भी होगा सीरीज में दोनों से कम आता है, दोनों से कम, x से भी कम, 2 से भी कम आएगा, ठीक है। तो 2 माइक्रोफैराड से तो कम आएगा, एक तो पता चला। अब ये जो सी डैश है उसमें 1 जोड़ोगे, तो सी डैश प्लस 1 जोड़ के फाइनली तुम्हारा फिर से x आंसर आ जाएगा। हाँ, आंसर आ जाएगा। अभी जो सी डैश है वो 2 से कम है, अगर ये 2 होता तब 2 + 1 3 बनता, लेकिन तुम कह रहे हो कि ये 2 से कम है, 2 से कम है, मान लो 1.99 है, तो 1.99 और सॉरी 2 से कम है मतलब 1.99 है, 1.99 में 1 जोड़ोगे ये 2.99 होगा, इसका मतलब ये 2 से कम है, उसमें 1 जोड़ोगे तो ये 3 से कम आना चाहिए, मतलब जो तुम्हारा x है वो 3 से कम ही होगा, x हमेशा 3 से कम होगा। दूसरी बात, तुम इसमें 1 जोड़ोगे सी डैश में, और जोड़ो, ये निगेटिव नहीं हो सकता, कुछ भी पॉजिटिव होगा, क्या तुम्हारा x 1 से ज्यादा होगा? हाँ सर, 1 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा। अब बताओ आंसर तुम्हारा क्या आया था? 2, 1 और 3 के बीच में है। और पता तुमको आंसर क्या देगा? 1 से कम दे देगा, xc/2 दे देगा, √3 + 1/2 दे देगा, √3 + 1/2 देख 1 से कम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जो भी है। नहीं समझा? फिर से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं, इसको रिपीट करके 3 बार सुन और मजा आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बोल दे कि सर एमआर स्टार जोरदार, सर क्या फील से सोचा आपने। मैं क्या बोल रहा हूं कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुम्हारा कुछ x आने वाला है, तो तुमने इसको x मान लिया। अब x में वैसा यूनिट और जोड़ेगा, 2 और 1 ऐसे जोड़ के, फिर तुम्हारा ये तो पता है कि a और b के बीच में वही x आ जाएगा फाइनल आंसर। अब बता, 2 और x को सीरीज में जोड़ेगा तो क्या ये दोनों मिलके 2 से कम आएंगे कि नहीं? हाँ सर, ये 2 से कम आएंगे। कोई भी चीज तुम्हारा 2 से कम है उसमें एक और जोड़ दे, एक पूरा जोड़ दे, तो क्या बोलेगा? इसको पैरेलल जोड़ेगा तो क्या बोलेगा? तो देखो, a और b के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये 2 से कम है और एक उसमें सीधा ऐड कर रहे हैं, तो एक ऐड किया प्लस सी डैश, ये कह रहा है 2 से कम है, फिर एक ऐड कर दो तो 3 से कम होगा। और इसमें तुम ये सी डैश को कुछ भी रखो, ये है पॉजिटिव, चाहे जितना भी है, उसमें एक जोड़ोगे तो पक्की बात है सी ये भी 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा 2 से कम, ये तुम्हारा आंसर है। और सब में ऐसा सोच सकता है, तो अब ये देख, ये पकड़, ये पकड़, क्या बोल रहा है? एक्स डैश और सी जोड़ेगा, तो बताइए सी से कम आएगा कि नहीं? सर सी से कम आएगा भाई, ये सी और एक्स तो सी से कम ही आएगा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर से कैपेसिटेंस कम आता है। तो तुम्हारा जो ए और बी का आने वाला है, तुम कह रहे हो कि ये सी से कम आएगा और उसमें सी सीधा जोड़ोगे, सी प्लस सी डैश, ये मान लो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सी डैश, सी डैश तुम्हारा सी से कम है, सी से कम है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये सी होता तो सी और सी 2c होता, लेकिन ये सी से थोड़ा कम है, तो क्या 2c से कम होगा? सिंपल सी बात है, 2c से कम। और कोई भी चीज ऐड किस में कर रहा हूं? सी में कुछ सी डैश ऐड करो, सी से ज्यादा। अब तू देख आंसर एग्जैक्टली सी एंड 2c के बीच में जो ऑप्शन आएगा वो टिक कर दे, आंसर सी एंड 2c के बीच में होगा ही होगा। चल यहां देख, मैं बताता हूं,
ये 1 और √5 होता है 2 + 7 1, हाँ बटा 2, 2 और 1 3, 3.71/2। बता, अगर ये 4 होता तब तो आता, 4 को 2 से डिवाइड, 3.71, मतलब ये तुम्हारा आ जाएगा, डेढ़ होता तो 3 और डेढ़ में डेढ़ तो 3 और 35, तो 1.85 के आसपास आ रहा है। देखो नंबर, अब इसी में ये माइनस कर देता तो ऑप्शन मैच नहीं करता। तो पहली बात, एक चीज और मास्टर समझ ले इसमें, कि सी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ऐसा कोई ऑप्शन जहां पे सी निगेटिव हो रहा है वो गलत हो जाएगा। और देखो ना, तुम डायरेक्टली सी में सी डैश जोड़ रहे हो, आंसर सी तो ज्यादा ही बनेगा। ये तो सिंपल सा लॉजिक है जो कोई नहीं सोचता, वो मैंने तुमको सोच के दिखा दिया। बता मजा आया कि नहीं? तीसरा ऑप्शन देख, तीसरा सवाल देख। अब यहां देख, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन है। अब ऐसे सोच कि हमको x मानना है a और b के बीच में, हमने x माना, x को 2c से तुम सीधा जोड़ोगे, तो क्या ये जो तुम्हारा c डैश आएगा, सर ये जो मेरा c डैश आएगा वो 2 से भी ज्यादा आएगा, क्योंकि पैरेलल में दोनों से ज्यादा होता है, तो ये c डैश तुम्हारा 2 से ज्यादा है। हाँ, अब इसको इसको जोड़ोगे तो फाइनल आंसर जो आएगा, ये तुम्हारा c डैश है 2c से ज्यादा, c एंड 2c से ज्यादा का मतलब c डैश का कॉम्बिनेशन जो 2c से ज्यादा है उसको तुम जोड़ रहे हो। अब सीरीज में दोनों से कम कैपेसिटेंस आएगा, मतलब सी ए बी, 2c से ज्यादा वाला टर्म और c से ज्यादा वाला टर्म दोनों से कम आना चाहिए, मतलब c इक्विवेलेंट मस्ट बी लेस देन c, c इक्विवेलेंट c से छोटा होना चाहिए। देख आंसर, नहीं तो गलत आ गया फिर तो, ये मैंने गलत किया, कहीं कुछ ना कुछ गलत किया। ये माइनस है, अच्छा ये माइनस है, ये प्लस, देखो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो -√2 देख c कॉमन निकालेगा तो 1 - नहीं, एक मिनट, ये माइनस है ना, तो x बराबर -c प्लस √2c आ गया तुम्हारा, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर c कॉमन निकाल दोगे तो ये आएगा √2 - 1, ये आंसर आ रहा है। c इंटू √2 होता है 1.41 में से 1 घटाएंगे तो 0.41 c, और ये मुझे पहले ही पता था कि c से कम। ये लॉजिक देख यहाँ पे सही हो गया, कैलकुलेशन में मैंने गलत कर दिया था। तू सोच रहा होगा सर कैलकुलेशन गलत हो गया, देख मैंने उसको लॉजिक से रिवर्स वेरीफाई कर दिया कि वो सही है। अब बता मजा आया कि नहीं, पूरा पैसा वसूल हुआ कि नहीं, एकदम धुआंधार हो गया कि नहीं हो गया, बता, लैडर की बत्ती बना दी कि नहीं बना दी? यस सर। अब देख, सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस, वैसे तो नीट और एम्स में आज तक इससे सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ ले, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बता, स्फीयर के अंदर उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। सिलेंडर के अंदर उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। मतलब यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं मैं तो ये 0 आएगा। क्यों भाई? इसके भी अंदर हॉलो थिन स्फीयर के सिलेंडर के अंदर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस चार्ज बाहर वाला सिलेंडर उसके वजह से भी 0 है। दो सिलेंडर लिया, कॉन्सेंट्रिक है, एक का रेडियस R1 दूसरे का रेडियस R2, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर भी 0, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक एग्जिस्ट करे। अब मुझे दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसकी रेडियस है R1, लेंथ मान लो सिलेंडर का है L, इसकी रेडियस R2, इसका कैपेसिटेंस लिखना है। सिंपल सी बात बताओ, इनके बीच में यहां से कहीं स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज है, सरफेस पर चार्ज है, सिलेंडर कंडक्टिंग सिलेंडर सरफेस पर चार्ज है, सिग्मा इसकी रेडियस R1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से यहां तक अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकला है तो dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, मैग्नीट्यूड निकाल रहे, माइनस को छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा R1 बटा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इनटू डी आर, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे डेल्टा v आ जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा R1 बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, ये हो जाएगा तेरा log r ऑन द बेस e, लिमिट तुम्हारा कैपिटल R1 से R2 तक, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक ये बस। ओके, तो डेल्टा वी की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। कितना आसान है, मैंने तुम्हें सिलेंडर में नहीं लाइन चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखाया था, लॉग के टर्म्स में आता था। तो सिग्मा R1 बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू log R2 बटा R1, ये आ जाएगा ऑन द बेस। कैपेसिटेंस होता है चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ इस पर चार्ज कितना होगा? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका टोटल सरफेस एरिया देखोगे सिलेंडर का तो हो जाएगा तुम्हारा इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई R1 बटा L, तो Q को लिख सकते हो सिग्मा इंटू 2 पाई R1 इंटू L बटा डेल्टा भी है सिग्मा R1 बटा एप्सिलॉन नॉट log R2 बटा R1 ऑन द बेस ई। अब यहां से R1 से R1 कैंसिल होगा, सिग्मा 1 से सिग्मा कैंसिल होगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बटा log R2 बटा R1 ऑन द बेस ई, ये तुम्हारा कैपेसिटेंस आ गया भाई। बताओ एकदम धुआं धुआं हो गया कि नहीं हो गया?
सही है, याद रख लो कैपेसिटेंस। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सिलेंडर का हमने एक का बार लिया, दूसरे का नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर तुम गॉसियन सरफेस बनाओगे तो सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ होगा सर, निगेटिव चार्ज का पीछे नहीं, निगेटिव चार्ज का स्फेयर और सिलेंडर के अंदर, जैसे स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके वजह से उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। वो प्लेट वाला केस अलग है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव का आवे, निगेटिव का इसकी तरफ। बाहर वाले चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, इसलिए एक का ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेना। ये सवाल बहुत सारे बच्चे कमेंट में, मैं देख रहा था एक दो बच्चे परेशान थे कि सर एक बात बताओ कि इस प्लेट में ये डाइलेक्ट्रिक तो K4 है, तो क्या यहां पे तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? तो यहां पे पोटेंशियल सेम ही आना चाहिए, तो फिर हम इन तीनों को पैरेलल ले सकते। अच्छा, मान लो सबसे पहले समझो कि डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता है, ठीक है ना? अब वो कैसे करता है? उसमें डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है। अब पोलराइजेशन यहां पर कितना होगा वो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो क्लास में आपको जितना मैंने कराया है, मैंने अच्छे से सोच समझ के कराया, वो 100% सही है। ये नीट में आप चाहे चाहे तो जो भी टीचर से कनेक्टेड होंगे कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, तो पूछ सकते हैं। ये नीट में गलत आंसर दिया हुआ था, गलत कंसेप्ट अज्यूम कर, तो नीट में जो आंसर था वो पूरा का पूरा गलत था। सही जवाब मैंने आपको क्लास में कराया, बहुत लेंथी सा एक्सप्रेशन वाला। इसमें इन तीनों को पैरेलल मान के किया, जो कि गलत है। सही तरीका होगा इसको इसको सीरीज में, इसको इसको सीरीज में, इसको इसको सीरीज में, देन इन तीनों को पैरेलल में। तो इस बाउंड्री पे क्या आएगा पोटेंशियल, वो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे करता है। ठीक है, तो अब अंदर जाके घुस के पीएचडी और करने की जरूरत नहीं है, आपको 100% सही चीज मैंने सिखा दी। अब ये कांटे घुसाने वाले में एक सवाल पूछते हैं, फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। जैसे इसमें कितने प्लेट है? 4। पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट। इसको मैंने यहां से कनेक्ट करके बैटरी से जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल, इसको कनेक्ट करके इस बैटरी से जोड़ दिया, तो सारे प्लेट पर चार्ज बताओ कितना। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कैपेसिटर कितने बनेंगे। एक गैप, दो गैप, तीन गैप। क्या आपको यहां पे दिख रहा है कि 3 कैपेसिटर बनने चाहिए? अब बना लो कैपेसिटर, फिर तुमको चार्ज पता चलेगा और बड़ा सरप्राइजिंग आंसर आएगा। एक प्लेट नंबर ये है, एक प्लेट दूसरे से कैपेसिटर बना रहे हैं, दूसरे से कैपेसिटर बना रहे हैं, फिर दूसरा प्लेट तीसरे से कैपेसिटर बना रहे हैं, मतलब दूसरा प्लेट 2 बार यूज हो रहा है, 2 और 3 के बीच में। फिर तीसरा प्लेट चौथे के साथ ही बना रहे हैं, तीसरा प्लेट चौथे के साथ ही बना रहे हैं, यही 3 कैपेसिटर बनेगा। पहला प्लेट दूसरे के साथ देखो, 1 और 2 के बीच, फिर दूसरा तीसरे के साथ, तो दूसरा तीसरे के साथ, दूसरा प्लेट 2 बार यूज हो रहा है, दूसरा प्लेट 1 के साथ भी, 3 के साथ भी, फिर तीसरा भी 2 बार यूज हो रहा है, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी। कैसा बनेगा? अब देखो, पहला और तीसरा प्लेट किससे कनेक्टेड है? वी से। तो पहला और तीसरा प्लेट किससे कनेक्टेड है? वी से, हाई टर्मिनल से। और दूसरा और चौथा, तो देखो ये दूसरा और ये चौथा ऐसे कनेक्टेड है, तो ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या सभी कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा वी आ गया? हाँ, तो इस पर चार्ज होगा प्लस सीवी, इस पर माइनस सीवी, इस पर प्लस सीवी, इस पर माइनस सीवी, इस पर प्लस सीवी, इस पर माइनस। अब मुझे बताओ फर्स्ट प्लेट पर चार्ज कितना है? तो चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट इज प्लस सीवी। चार्ज ऑन सेकेंड प्लेट, तो सेकेंड प्लेट पे चार्ज है माइनस सीवी माइनस सीवी माइनस 2 सीवी। चार्ज ऑन थर्ड प्लेट, तो थर्ड प्लेट पे चार्ज है सीवी सीवी 2 सीवी, और चार्ज ऑन फोर्थ प्लेट इज माइनस सीवी। एक्चुअल में जो प्लेट 2 बार कैपेसिटर बनाना, उस पर चार्ज डबल हो जाएगा, बस खत्म। कितने लोग पहली बार ये कंसेप्ट सीख रहे हैं? है ऐसा होता है कंसेप्ट, बहुत शानदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट देखिए, इस पर प्लेट पर हमें चार्ज पता करना है। घबराना नहीं, ये थोड़ा टफ सवाल है लेकिन आप कर लेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए यही है, ये इंपॉर्टेंट यही है, इस पे तुम समझ गए, बड़ी बात है। कितने लोग पहली बार सीखे इसको जरूर बताइएगा। अब देखो, सबसे पहले हमें बताना है कि मान लो 1 नंबर प्लेट है, 2 नंबर प्लेट है, 3 नंबर प्लेट है, ये 4 नंबर प्लेट है, 5 नंबर प्लेट है, 6 नंबर प्लेट है, तो इन सब पे चार्ज बताओ। सबसे पहले देखो, ये ए है क्या? नहीं, तो इसको एक्स मान लेते हैं। ये वाई है, बी है क्या? नहीं, तो इसको वाई मान लेते हैं। ये ए और बी है, एक्स है, नहीं, तो वाई मान लेते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। कैप्चर बनाओ। एक नंबर प्लेट जो एक्स से कनेक्टेड है वो बी से कनेक्टेड है 2 नंबर के साथ, तो एक्स और बी, तो देखो एक्स और बी, ये कैप्चर बना। एक्स पर क्या है? 1 नंबर प्लेट, और बी पर क्या है? 2 नंबर प्लेट। हो गया। अब देखो, ये तुम्हारा बी के साथ 2 और वाई पे कनेक्टेड है, बी के साथ देखो, बी के साथ वाई पे कनेक्टेड, बी पर है 2 और वाई पर कितना है? 3, तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया। फिर तुम्हारा 3 और 4 कहां पे कनेक्टेड है? वाई है और ये एक्स है, तो वाई 3 और एक्स 4, y3 और x4 हो गया। हाँ सर, हो गया। फिर 4 और 5, तो x पर 4 और 5 तुम्हारा a पर, 5 तुम्हारा a पर, हो गया।
फिर तुम्हारा 5 और 6, तो 5 एक बार और आया है और 6 बना है जो कि y पर है, 6 बना है जो कि y पर है, ये हो गया। अब A पर हायर प्लेट और B पर लोअर, ऐसे आ गया। अब देखो 3 और 4 पर 0 0 चार्ज है एक साथ, क्योंकि इस पर चार्ज तो 0 होगा क्योंकि ये तो वैलेंस बीटा स्टूडेंट भेज गया, ये C, ये C, ये C और ये C। तो इधर चार्ज आएगा जितना, इस पर उतना ही चार्ज आएगा। बताओ क्या ये अगर चार्ज इस पर नहीं गया, थोड़ा अच्छे से बना लेना, तो ये सीरीज में हो गया C/2, तो इस पर चार्ज होगा टोटल पोटेंशियल यहां से यहां तक V, तो इस पर आएगा V/2, तो ये होगा प्लस CV/2 माइनस CV/2 प्लस CV/2 माइनस CV/2। क्यों बताता हूं रीजन, रीजन इसलिए क्योंकि ये C और C सीरीज में है, ये C और C सीरीज में है, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल V, इस पे पोटेंशियल V थोड़ी ना जा रहा है, तो हो जाएगा CV/2, ये हो जाएगा माइनस CV/2, ये हो जाएगा प्लस CV/2 माइनस CV/2। बहुत टफ सवाल हो गया ये, नीट में आज तक एम्स में नहीं आए, जेईई मेन में भी नहीं आए, ठीक है, लेकिन ऐसे सवाल बनते हैं। अब बताओ 5 नंबर प्लेट 2 बार यूज हुआ है, हाँ बताओ 5 नंबर प्लेट पे चार्ज CV/2 CV/2 CV, बताओ 4 नंबर प्लेट कितनी बार यूज हुआ है सर, 4 नंबर भी 2 बार यूज हुआ है, एक बार है माइनस CV/2, एक बार है 0। 1 नंबर प्लेट एक बार यूज हुआ, देखो क्योंकि एक तो एक ही बार यूज हुआ, देखो यहां पर है। 6 नंबर प्लेट एक ही बार यूज हुआ होगा, देखो 6 नंबर प्लेट पर चार्ज है माइनस CV/2। इस तरीके से आप करके निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसा ड्यूरेशन किया था उसी में मैंने कंप्लीट कर दिया। एक ये सवाल है, बहुत आसान सवाल, नीट का PYQ है, अगर आपको मिले तो घबराना नहीं है, मैं करा देता हूं, है ना, 2 मिनट नहीं भी नहीं लगेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C1 चार्ज्ड बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4V, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C1, सबका कैपेसिटेंस C ने N1 बार लगाया, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा तुम्हारा C1/N1, इसको 4V से चार्ज कर लिया, इसका पोटेंशियल है 4V, ठीक है। अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C2, पैरेलल कॉम्बिनेशन है C2 का और कैपेसिटेंस नंबर ऑफ कैपेसिटेंस N2, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा N2 C2, चार्ज्ड बाय ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल V, इसको V से चार्ज किया। It has the same total energy stored in it as the first combination has, then value of C2 will be, फर्स्ट कॉम्बिनेशन की जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी है, तो देखो इसका नेट कैपेसिटेंस हो गया, सीरीज में जब भी जोड़ते हैं आइडेंटिकल कैपेसिटर को, तो जितनी बार जोड़ा उससे डिवाइड कर दो, तो कैपेसिटेंस इतना पोटेंशियल इतना, तो एनर्जी हो जाएगा इसका हाफ कैपेसिटेंस C1/N1 इंटू 4V का होल स्क्वायर बराबर, इसका हो जाएगा हाफ इंटू C2 इंटू V का होल स्क्वायर। अब यहां से आप देखोगे हाफ से हाफ कटेगा और C1/N1 इंटू 16V² इज इक्वल टू N2C2V², V² से V² कट गया, C2 की वैल्यू पूछा इन टर्म्स ऑफ C1, तो C2 ये रहा, C2 बराबर 16C1/N1 इंटू 16C1/N1 इंटू, नहीं है 16C1/N1 इंटू N2, ये आंसर आ गया, सही है, खत्म। ये 2 माइक्रोफैराड हमें रिक्वायर्ड है और 1 किलो वोल्ट होना चाहिए, और हमारे पास अवेलेबल है 1 माइक्रोफैराड, इसको कर लीजिएगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटर कितने होंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे जेईई मेन के कुछ सवाल दिए हैं जो कि असाइनमेंट में भी है, इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए। अब यहाँ पे ए और इस बी के बीच कैपेसिटेंस पूछा है, जहां पे सीडीओ जैसा बना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ये एरिया A/3 डिस्टेंस डी, तो देखो एरिया A/3 डिस्टेंस डी पता है, तो क्या इस सेक्शन के कैपेसिटेंस हम लिख सकते हैं, हाँ ये ए और बी के बीच में, यहां पे डिस्टेंस टोटल 2D, एरिया A/3 इसका लिख लेंगे, यहां पे डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 3D, और इसका एरिया A/3 1 2 3, इसका भी पहला प्लेट बी पर बी पर बी पर, और इसका दूसरा प्लेट ए पर ए पर ए पर, तीनों पैरेलल हो जाएगा, सिंपल जोड़ लेना। चाहो तो मैं अभी 1 सेकंड में कर दूंगा। देखो सी बराबर क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस बोलो इप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू डी, प्लस इसका बोलो इप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू 2D, प्लस इप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू 3D, हो गया एरिया A/3 डिस्टेंस D 2D एंड 3D। तो इस तरह के कुछ सवाल है, ये क्लास में करा दिया हमने, ये क्लास में करा दिया हमने, क्लास में कराइए, देखो K1 K2 K3 पैरेलल है, ये देखो ये तुम्हारा क्लास में करा दिया है मैंने, ये देखो क्लास में करा दिया C1 C2 C3 सीरीज में, तो सारे सवाल कराए हुए, हाँ थोड़ा पढ़ोगे टाइप, देखो ये क्लास में कराए हुए, देखो C1 K1 K2 K3 K4 D/2 लेंथ एरिया A/2 में, बताओ K इक्विवेलेंट क्या होगा। अच्छा इन सबको सॉल्व करते समय वो भी अपना लॉजिक लगाना कि सबको 1 रख दे तो K इक्विवेलेंट भी 1 आना चाहिए, ये क्लास में कराया था कि नहीं C इक्विवेलेंट, बताओ सेम सेम सवाल क्लास में कराया था, डिट्टो सेम, और मैं 12 साल 13 साल से कराते आ रहा हूं, सेम नीट में आ गया था, जब जेईई में 2022 का, देखना याद है ऐसा कराया था, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे एक ही पॉइंट है, ठीक है, तो सारे सवाल आप आराम से एक बार कर लेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया होगा तो माफ करना, और लैडर में सिमेट्रिक में मजा हो गया आ गया होगा तो कमेंट जरूर करना।